कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से कि अब की बार नोट बीजेपी। आप लोग बीजेपी को नहीं चाह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये जो डबल इंजन की सरकार ये फेल थी। अभी 17 महकमे लेके दुष्यंत चौटाला फटकार का सारा पैसा है। आज को कबड्डी प्लेयरों को जो उनको उसके खिलाफ थोड़ा बोलता है तो उनको पिटवा रहा है। हाँ, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है। हरियाणा ने मन बना लिया है, लहर एक तरफा चल रही है। चंद्रशेखर का कुछ नहीं यहाँ पे अभी। हरियाणा में संपन्न है थोड़ा सा, तो वो लोग चंद्रशेखर को इतना पसंद नहीं करते। दुष्यंत चौटाला वैसे ही खत्म हो गया। दोनों भाई अजय भी और अजय भी दोनों ही अलग हो गए पार्टी, उनको भी लोग जूते मारते हैं। तो यहाँ सिर्फ बीजेपी थोड़ा सा वो करेगी, यदि रहेगा तो नीचे 20-30 सीट लेगी। वैसे तो लहर तो पूरी कांग्रेस की है, पूरी कांग्रेस की है। स्वागत है आप सभी लोगों का हरियाणा के रण में। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और सारी पार्टियों ने कमर कस दी है कि इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाए। भाजपा से लेके कांग्रेस, क्या इनेलो और बसपा और जेजेपी से लेके आजाद समाज पार्टी, सभी पार्टियां जो है यहाँ मैदान में है और सभी पार्टियां इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि जनता का जो विश्वास है उन्हें प्राप्त है और इस बार सरकार उनकी बनने जा रही है या सरकार में वो एक मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ कुछ लोग हैं, आज हैं पानीपत ग्रामीण में और आज यहाँ कांग्रेस की रैली है, तो बहुत सारे लोग अभी आए गए हैं। कुछ लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा के लोगों का मूड क्या है, पानीपत ग्रामीण में क्या चल रहा है। एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। तो सुरेंद्र जी, क्या चल रहा है हरियाणा में और क्या चल रहा है पानीपत ग्रामीण में? पानीपत ग्रामीण में कौन आ रहा है? क्योंकि हमने सुना है कि मुकाबला जो यहाँ पे त्रिकोणीय हो गया है। विजय जैन साहब हैं जो कि निर्दलीय हैं और ढाड़ा साहब हैं जो कि भाजपा से हैं और सचिन कुंडू काफी हुआ है और कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया है। क्या लग रहा है यहाँ कौन बाजी मार रहा है? अच्छा जी, कुछ तो मौसम की गर्मी बहुत हो रही है उमस जी। एक चुनाव की सरगर्मी में भी बहुत गर्मी पैदा हो गई है। इससे आप लोग देख रहे हो, देखो पूरा भीड़ हो गई है, जुट रही है। ये सारी बीजेपी विरोधी जो लहर है वो चल रही है। देखो पूरा पसीना निकल गया है मोदी को हराने में। तो हम कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से कि अब की बार नोट बीजेपी। आप लोग बीजेपी को नहीं चाह रहे हो? नहीं नहीं नहीं। तो ऐसा क्या, मोदी जी ने डबल इंजन सरकार बनाई है, केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ मान लीजिए मनोहर लाल खट्टर साहब रहे हैं, अब तो नायब सिंह सैनी है, तो क्या उनके 10 सालों के काम में वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, चाहे वो महिला के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, उन्होंने हर क्षेत्र में जो है विकास की नई गाथा लिखी है, ऐसा वो लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं हरियाणा के लिए। सर ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा है अभी जो किसान बैठे थे खनौरी बॉर्डर पे, तो वहां पे अभी गोली चली थी, हमारे किसान भी शहीद हो गए थे। ये किसने करवाए हैं? ये बीजेपी सरकार ने गोली चलवाई है। क्यों नहीं है वो कर रहे? पहले मोदी सरकार ने तो किसानों के आंदोलन को वापस 3 कानून वापस लिए थे, फिर अब क्यों किसानों पे गोली चलवा रहे हैं? ये जो डबल इंजन की सरकार ये फेल थी। अभी 17 महकमे लेके दुष्यंत चौटाला फटकार का सारा पैसा है। आज को कबड्डी प्लेयरों को जो उनको उसके खिलाफ थोड़ा बोलता है तो उनको पिटवा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार फेल थी। लेकिन वो तो हमें जब दिल्ली में हमारी उनसे बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि हम कभी किसानों के विरोध में नहीं हैं, हम सरकार के साथ भले ही थे लेकिन हम रोटियां, दवाइयां, हर तरह से जो किसानों के आंदोलन में अपना सहयोग कर रहे थे। नहीं, ये सब झूठ है। वही दुष्यंत चौटाला बाहर आके भाषण देता, ये काले कानून नहीं है, काले कानून नहीं है, और बाद में जब वो मोदी ने वापस ले लिया तो वही दुष्यंत चौटाला कहता कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। ये उसके अब तो काले कानून वापस हो गए ना, तो अब तो किसान खुश है ना हरियाणा में। और दूसरी बात की कई लोग कहते हैं कि सिर्फ हरियाणा के किसान को और पंजाब के किसान को ही दिक्कत है, बाकी किसानों को तो दिक्कत है ही नहीं। ये किसान है ही नहीं, ये मतलब। और आपने सुना होगा हिमाचल की जो सांसद है मंडी से, जो अभिनेत्री भी है, हीरोइन है कंगना रनावत, वो कह रही हैं कि रेप हो रहे थे और लाशें टंग रही थी, उनको लेके क्या कहोगे? अरे मैडम, वो मैडम है ना, वो उसको बोलने की तमीज नहीं है। वो तो बस नाचने गाने वाली है, वो नाचने गाने वाली, उसका काम नाचने गाने का है, उसको भाषण देना आता है, वो कुछ भी बोल देती है।
वहाँ देखो ना, उसने एक किसान की लड़की ने उसको चंडीगढ़ कैसा चाटा पड़ा था, है तब कहा थी, तब क्यों नहीं बीजेपी सरकार ने वो कुछ बोला। अभी वही बहाल होगी वो लड़की, क्योंकि ये बेतुकी की बातें करती है। अच्छा, किसानों के लिए जो कानून था, जो उनको पसंद नहीं आया, वो तो वापस कर लिए गए। तो अब किसानों की नाराजगी किस बात को लेकर? एमएसपी पे सरकार खरीद रही है, तो गारंटी के लिए आप लोग क्यों परेशान है? खरीद तो रही है, एमएसपी पे ही वो। सर पता भी क्या है, ये ऐसा तो बाहर रोड पे भी खरीद लेगी। आप बिहार में, बिहार घुमाऊं, बिहार पे मक्की ज्यादा होती है, रोड पे बिछी रहती है, उसी के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं। यदि ये एमएसपी नहीं देगा तो हमारे गेहूं वो वहाँ इसराना में रोड के ऊपर पड़े रहते हैं, सारी जगह रोड पे गिरा देंगे, फिर कैसे बिकेगा? अभी सरकार कहती है 10 क्विंटल लेगी गेहूं, और गेहूं उत्पादन हो जाता 25 क्विंटल एक एकड़ में, तो कहाँ ले जाएगा किसान? तो ये किसान की कुछ नीतियां जो विरोधी है किसान के। अच्छा, क्या लगता है, आप हरियाणा के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, आप भी जो भी 6 महीने में आसपास कहीं गए होंगे, देखे होंगे आपने, सरकार किसकी बनने जा रही है? क्या लग रहा है? अगर पानीपत से लेकर पूरे हरियाणा की बात करें तो कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है? क्योंकि यहाँ जो है इनेलो भी है, मायावती जी की जो है बसपा भी है, कांग्रेस भी है, और आपको भाजपा भी है, जेजेपी भी है, और फिर से आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद। तो कभी जो एक जातीय समीकरण बैठता है तो सभी लोगों का अपना वोट बैंक है यहाँ पे। क्या लग रहा है, खिचड़ी सरकार बनेगी या बहुमत में किसी की सरकार बनने भी जा रही है? पता भी क्या सर, ये यहाँ बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है। हरियाणा ने मन बना लिया है, लहर एक तरफा चल रही है। चंद्रशेखर का कुछ नहीं यहाँ पे अभी। हरियाणा में संपन्न है थोड़ा सा, तो वो लोग चंद्रशेखर को इतना पसंद नहीं करते। दुष्यंत चौटाला वैसे ही खत्म हो गया। दोनों भाई अजय भी और अजय भी दोनों ही अलग हो गए पार्टी, उनको भी लोग जूते मारते हैं। तो यहाँ सिर्फ बीजेपी थोड़ा सा वो करेगी, यदि रहेगा तो नीचे 20-30 सीट लेगी। वैसे तो लहर तो पूरी कांग्रेस की है, पूरी कांग्रेस की है। कांग्रेस की लहर पूरी चल रही है। अच्छा, अगर कांग्रेस के लिए सबसे फायदे की बात कही जाए तो क्या है, किस मुद्दे के कारण उनको सबसे ज्यादा लाभ होने जा रहा है, जो कि मतलब भाजपा ने नहीं किया और उनको इसका लाभ मिल रहा है? वो कौन सी बात है जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने की स्थिति में? देखो, हमारी बहन बेटी विनेश फोगाट पूरे देश की बहन बेटी थी। बीजेपी का कोई वर्कर या कोई बंदा उसको रिसीव करने के लिए आगे खड़ा नहीं मिला, जबकि वो गोल्ड मेडल की हकदार थी। ये सभी देश जानता है कि वो गोल्ड मेडल की हकदार थी। क्या कोई बीजेपी का नुमाइंदा वहां खड़ा नहीं हो सकता था, या कुछ उसको वो नहीं कर सकता था आगे जाके उसका अगुवाई? सिर्फ हुड्डा साहब के, दीपेंद्र हुड्डा वहां गए, उनकी अगुवाई की और उनको वहां से टिकट दिया। तो उसने, लड़की ने अपना कैरियर बनाने के लिए चलो कुश्ती नहीं तो इसमें आ गई है। तो इसे पूरा देश जानता है ये बीजेपी एंटी है, बीजेपी को वोट नहीं है। अच्छा, बीजेपी के लिए इतनी ज्यादा क्या? बीजेपी की डबल इंजन की सरकार रही है, राम राज की सरकार रही है, हर क्षेत्र में काम किया है, विकास की नई गाथा लिखी है। आप जब मोदी जी को सुनते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ सारी बातें आप सुनते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ मतलब ऐसी जो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने किया क्या, 70 साल का भ्रष्टाचार ही तो दिया? भाजपा के राज में भ्रष्टाचार नहीं है, रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ है, तो हर तरह से संपन्नता है। वो जो कह रहे हैं, सर आप कहाँ बात कर रहे हो? राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनाया तो वहां का जीता क्यों नहीं? अभी एमएलए क्यों हार गया वहां पे? एमपी में जो अभी राम मंदिर बना, वहां से जो एमएलए था वो हार गया एमपी, और वहां मुलायम सिंह का बन गया। लोगों को विकास चाहिए, विकास बीजेपी कर नहीं रही है। हिंदुत्व का नारा देती, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम हिंदू, यही चल रहा देश में। यहाँ हमारे ढांडा साहब है, संघ में 4 दिन 1 महीना हाजिर लगा के अपने 600 करोड़ रुपए माफ करवा गया। आम जनता ये फ्लाईओवर का टैक्स भी देती है, रोड टैक्स भी दे रही है, पुल का टैक्स भी देती है, फिर भी वहाँ 20 रुपए माफ नहीं होते आम जनता के। तो 35 लाख रुपए में ये फ्लाईओवर को बेच दिया डीसी साहब ने, वो आम जनता के लिए नहीं है। फिर तो ये भाजपा जो कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, ये भाजपा के समय में पूरे भारत में चल रहा है, तो हरियाणा में भी चल रहा है, तो आपको ऐसा क्या फील नहीं होता कि अमृत काल है या राम राज है? ऐसा हमें कुछ नहीं, हम कमा के खाने वाले बंदे, हरियाणा पंजाब कमा के खाने वाला बंदा है। इसमें अमृत काल का कोई वो नहीं है, ये सब झूठ पाखंड है मोदी सरकार का। अब फैलाओ, बस फैलाओ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब पाखंड है भाई, और कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो उज्ज्वला गैस योजना चल रही है, कौन कहता सरकारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, तो कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है बेटी? अभी
सारी जगह बलात्कार और ये होते रहते हैं। बताओ कहाँ कैसे नहीं हो रहे हैं, कहाँ सुरक्षित है देश में बेटियां। तो बहुत सारी स्टार्टअप योजना है कि रोजगार के क्षेत्र में सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है। स्टार्टअप योजना जिससे कि लोगों को काम धंधा में अपना रोजगार शुरुआत करने में सरकार इस तरह से कर रही है कि आने वाला समय बिजनेस का है, तो उसमें सही तो कर रही है स्टार्टअप योजना। सर अभी अभी सरकार ने लिटरल योजना के तहत 65 IAS लगाए हैं। क्या वो सारे पढ़े लिखे थे? हमारे ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। सरकार ने अपने बंदे खुद लगाए हैं, अनपढ़ भर्ती करके IAS बना दिए हैं। जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया तब वो वापिस लिए। अच्छा, जाटों का क्या मसला है? जाट और नॉन जाट का एक वो फॉर्मूला लेके चलते हैं भाजपा, ऐसा कुछ है। वो कहते हैं कि जाट अलग है और नॉन जाट अलग है, उनको अगर हम कर ले साध ले तो हमारी सरकार बन जाएगी। खाली बीजेपी जो है वो जाट और नॉन जाट करती है और कोई भी नहीं करता। दूसरी कोई सी भी आप उठा के देख लो, कांग्रेस नहीं कर रही है, ये नॉन जाट है, ये कोई है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में भी कहीं आप बता दो 3 टिकट सिर्फ खाली बीजेपी ही करती है। ये जाट नॉन जाट की राजनीति बीजेपी को ही पसंद आती है। तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस है? बिल्कुल, अब की बार लहर है। लहर है? हाँ लहर है कांग्रेस। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ सुरेंद्र भाई हैं जो कि पानीपत में पानीपत ग्रामीण में हमारी इनसे बात हो रही है। मुकाबला काफी जो है खड़ा है इस बार। जब हम कई लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस में कई टक्कर है। साथ में एक विजय जैन भी है जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका भी नाम यहाँ काफी है ज्यादा। पानीपत ग्रामीण की बात करें, लेकिन हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस के लिए जो एक माहौल है, क्योंकि भाजपा यहाँ 10 साल से शासन में है, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद।